आज की सबसे बड़ी खबर से, जो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले को लेकर है। यह सबसे बड़ी खबर भी है और सबसे दुखद खबर भी है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि यह आतंकवादी हमला हुआ कैसे और क्यों इस हमले को पुलवामा जैसा हमला बताया जा रहा है। सेना के मुताबिक आज दोपहर लगभग 3 बजे जब आर्मी का एक कॉन्वॉय जम्मू डिवीजन के एक इलाके से पुंछ की तरफ जा रहा था, उस समय आतंकवादियों ने सेना के एक ट्रक पर हमला किया और यह हमला ग्रेनेड बॉम्ब से किया गया था। सेना का यह काफिला जिस इलाके से पुंछ की तरफ निकला था, उस इलाके को भिंबर गली कहते हैं और सेना का कहना है कि यह आतंकवादी हमला भिंबर गली से पुंछ के बीच हुआ है और ये दोनों ही इलाके जम्मू के राजौरी सेक्टर में आते हैं। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उसी ट्रक की हैं। उस काफिले में ये ट्रक भी था और जो ग्रेनेड से हमला हुआ वो इस ट्रक पर हुआ। भारतीय सेना ने अभी यह जानकारी नहीं दी है कि इस काफिले में कुल मिलाकर कितने ट्रक शामिल थे, लेकिन हमें यह पता चला है कि आतंकवादियों ने जिस ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया वो ट्रक इस काफिले में सबसे पीछे चल रहा था, यानी इस काफिले का जो आखिरी ट्रक था वो ये था। और जब यह हमला हुआ उस समय वहां तेज बारिश हो रही थी और विजिबिलिटी बहुत ही कम थी, मौसम बहुत खराब था, जिसका फायदा इन आतंकवादियों ने उठाया और भारतीय सेना के इस काफिले में जो ट्रक सबसे पीछे चल रहा था उस पर यह हमला कर दिया। इसके अलावा यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि यह काफिला भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल्स यूनिट का था और इस आतंकवादी हमले में जो 5 जवान हमारे शहीद हुए हैं वो जम्मू कश्मीर के काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस का हिस्सा थे। यानी ये वो जवान थे जो जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों का सफाया कर रहे थे और इन जवानों का ये मूवमेंट इस मार्ग से लगातार होता रहता था। आपको याद होगा वर्ष 2019 में जब पुलवामा में अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला हुआ था सेना पर, उस समय भी आतंकवादियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर इसी तरह से हमला किया था और उस हमले में विस्फोटक से भरी आतंकवादियों की एक गाड़ी सीआरपीएफ के जवानों की बसों से भिड़ गई थी, जिसके बाद हुए धमाके में हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। और अगर आप इस हमले को भी देखेंगे तो यह भी उसी तरह से किया गया एक हमला है। इसमें भी पहले भारतीय सेना के काफिले पर नजर रखी गई, यह देखा गया कि वो कौन सा रूट लेते हैं, किस समय यह काफिला गुजरेगा और फिर एक ऐसी जगह पर सेना के एक ट्रक पर ग्रेनेड से हमला किया गया जिसमें 6 जवान मौजूद थे और इनमें से 5 जवान शहीद हो गए और 1 जवान अब भी घायल है और उसका इलाज इस समय अस्पताल में चल रहा है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने इस पूरे हमले की जानकारी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दे दी है और बड़ी बात यह है कि 2019 में हुए पुलवामा हमले के बाद पहली बार कोई इतना बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है भारतीय सेना पर और इस हमले के पीछे जिस आतंकवादी संगठन का हाथ बताया जा रहा है उसका नाम है पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट, यानी PAFF। यह ऐसा नाम है जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। यह बिल्कुल एक नया संगठन है और मैं कुछ कागज आज अपने पास साथ लेकर आया हूं। भारत सरकार ने इस आतंकवादी संगठन पर इसी साल 7 जनवरी को प्रतिबंध लगाया था और इस संगठन के बारे में देश की संसद को भी तब भारत सरकार ने जानकारी दी थी और इसके मुताबिक यह संगठन पाकिस्तान से ऑपरेट होने वाले आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की ही एक अलग शाखा है, जिसका मकसद है जम्मू कश्मीर के नौजवानों को पत्थरबाजी की ट्रेनिंग देना, उनका ब्रेन वॉश करके उन्हें इस्लाम के नाम पर हथियार चलाना सिखाना और भारत के सुरक्षा बल, नागरिक और नेताओं की हत्या करना। सबसे बड़ी बात यह है कि यह आतंकवादी संगठन ज्यादा पुराना नहीं है और इसका गठन वर्ष 2019 में ही हुआ था। मैं आपको थोड़ा पढ़कर बताता हूं भारत सरकार ने इसके बारे में क्या कहा था। PAFF, इट इज ए प्रॉक्सी आउटफिट ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैश-ए-मोहम्मद एंड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 2019। 2019 में यह बना था और बाकी की इसकी जो गतिविधियां हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। एक खास बात इसमें लिखी है, कंस्पायरिंग प्रोएक्टिवली फिजिकली एंड इन सोशल मीडिया टू अंडरटेक वायलेंट टेररिस्ट एक्ट्स इन जम्मू कश्मीर एंड अदर मेजर सिटीज इन इंडिया। यानी इसका जो मकसद है
वो जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमला तो है ही, भारत के दूसरे बड़े शहरों में भी हमला करना इसका एक बहुत बड़ा मकसद है और ये सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव है। यानी भारत सरकार को इसके बारे में पता था और उन्होंने 7 जनवरी को ही इस संगठन पर प्रतिबंध भी लगाया था। यानी जिस साल जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को समाप्त किया गया, उसी साल यह आतंकवादी संगठन बना और इसी साल 7 जनवरी को इसकी पहचान होने के बाद इसे भारत में बैन कर दिया गया। लेकिन आज इन्होंने ही हमारे सैनिकों पर हमला कर दिया और इस हमले के पीछे कोई और नहीं, सिर्फ एक ही नाम है, एक ही देश है और उसका नाम है पाकिस्तान। तो सोचिए पाकिस्तान की इतनी बुरी हालत है, आज पाकिस्तान में लोगों के पास खाने के लिए एक दाने दाने के लिए मोहताज हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, बाहर से लोन नहीं मिल रहा। लेकिन आज भी सोचिए पाकिस्तान का सारा ध्यान यहीं जम्मू कश्मीर पर लगा हुआ है। पाकिस्तान अपना सारा पैसा, जो उसके पास कुछ पैसा बचा भी है, सारा पैसा इन आतंकवादी हमलों पर खर्च कर रहा है।